डियर 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कल तक क्या कर लिया था। कल की वीडियो में हमने हमारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसके बारे में स्टडी किया था। आज हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के एंड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्लोइंग डाउन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सिटीज़, यानी कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये कैसे कैसे क्या हो गया था, स्लो होने लग गया था सिटीज़ में। तो देखिए खादी क्लोथ जो होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। किससे? मिल क्लोथ से, यानी कि जो आम फैक्ट्री से बने हुए क्लोथ्स थे वो क्या पड़ते थे, हमें चीप पड़ते थे, सस्ते पड़ते थे। बट जो खादी है वो काफ़ी क्या है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। क्या है? एक्सपेंसिव है, ठीक है। इसलिए जो पुअर पीपल्स होते हैं वो क्या है, अफोर्ड नहीं कर पाते खादी को। इसी के कारण क्या हो गया था, मील जो क्लोथ्स थे उसे हम बॉयकॉट नहीं कर पाए, बहुत टाइम तक उनको त्याग नहीं पाए, ठीक है। और अल्टरनेटिव इंडियन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस, और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के वो क्या हैं, वर नॉट देयर विच कुड बी यूज इन द प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वन। और हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट इतने डेवलप या फिर उस टाइम पे इतने नहीं थे कि हम उन्हें यूज़ कर सकें ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर। दीज वर स्लो टू कम अप, और क्या थे, सो स्टूडेंट्स एंड टीचर बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर्स जॉइंट बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट्स। मतलब क्या था कि जो स्टूडेंट्स ने, जो टीचर्स ने, जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको बॉयकॉट किया था तो उन्होंने क्या कर लिया, वो वापस जो है इसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और जो लॉयर वगैरह हैं उन्होंने, जो कोर्ट्स वगैरह हैं उन्हें छोड़ दिया था, अब उन्होंने वापस अपनी जॉब जो है ज्वाइन कर ली थी। तो इस टाइप से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो चलाया गया था वो धीरे धीरे एंड पे आ गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आया। तो अब जो है हमारा जो नेक्स्ट मूवमेंट है इसे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा खिलाफत मूवमेंट। तो देखिए खिलाफत मूवमेंट में क्या है स्टूडेंट्स, खिलाफत मूवमेंट किन के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा और अली ब्रदर्स के द्वारा, ठीक है। जो मोहम्मद अली और जो शौकत अली थे ये क्या थे, किसके रिस्पॉन्स में थे, ये रिस्पॉन्स में थे हार्श ट्रीटमेंट गिवन टू द खलीफ ऑफ द ओटोमन एम्पायर एंड द डिसमेंबरमेंट ऑफ द ओटोमन एम्पायर बाय ब्रिटिश। मतलब क्या था, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया गांधी जी के द्वारा और अली ब्रदर्स के द्वारा। अली ब्रदर्स में कौन था, मोहम्मद अली और शौकत अली। और ये जो खिलाफत मूवमेंट है ये किन के लिए स्टार्ट किया गया था, तो ये किनके फेवर में स्टार्ट किया गया था, खलीफा के फेवर में। और ये खलीफा कहाँ से बिलोंग करते थे, टर्की से। और इनका कौन सा एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर। कौन सा एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर, ठीक है। तो ये सब इसमें आ गया। अब क्या था कि ओटोमन एम्पायर को कौन ख़त्म करना चाहता था, ब्रिटिशर्स। तो इसलिए इस मूवमेंट को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया गांधी जी के द्वारा और अली ब्रदर्स के द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ आया। नेक्स्ट जो इंसिडेंट है वो है हमारा चोरा चोरी इंसिडेंट। तो चोरा चोरी फिर से हमें याद है ना स्टूडेंट्स, तो ये कहाँ है चोरा चोरी इंसिडेंट। चलिए ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कि चोरा चोरी कहाँ है। वैसे तो इसमें सिंपल सा आ ही जाएगा कि चोरा चोरी कहाँ पे है। तो चोरा चोरी मूवमेंट जो हुआ था वो हुआ था यूपी में। पता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट डे एक चीज़ मिस हो गई थी, दो चीज़ें मिक्स हो गई थी। एक तो चंपारण मूवमेंट, ठीक है, और कौन सी मूवमेंट मिक्स हुई, एक चोरा चोरी मूवमेंट। तो ये दोनों मूवमेंट जो हैं ये अलग हैं, ठीक है। जो चंपारण मूवमेंट है ये तो कहाँ की है, ये बिहार की है। और जो चोरा चोरी मूवमेंट है ये कहाँ की है, ये है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इन February 1922
फरवरी 1922 में जो गांधी जी हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्होंने नो टैक्स मूवमेंट स्टार्ट करनी है, यानी कि हमें क्या है, ब्रिटिशर्स को अब टैक्स नहीं पे करना है, ब्रिटिशर्स की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हमें उसे फॉलो नहीं करना है। तो जो पुलिस थी उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट के खिलाफ लोगों पे ओपन फायर किया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भर गए और उन्होंने क्या किया, वहाँ पुलिस स्टेशन को जाकर क्या कर दिया, आग लगा दी। पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने जब आग लगा दी तो वो जो वहाँ पे जो लगभग 21 जो सिपाही थे, यानी कि जो सिपाही थे 21, वो शहीद, वो यानी कि वो मर गए और एक इंस्पेक्टर भी जो थे वो इस आग की वजह से मर गए थे, ठीक है। और ये इंसिडेंट कहाँ का था, ये इंसिडेंट है चोरा चोरी यूपी का, ठीक है। कौन सा है, चोरा चोरी इंसिडेंट यूपी, ठीक है। जब ये जो न्यूज़ है ये गांधी जी के पास पहुंची तो उन्होंने क्या बताया कि अब हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है, क्योंकि गांधी जी का हमेशा से एक सिद्धांत था, एक रूल था कि वो कौन सी मूवमेंट करेंगे, वो नॉन वायलेंस मूवमेंट करेंगे, यानी कि अहिंसा करेंगे, हिंसा कभी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इस मूवमेंट में तो हिंसा होने लग गई थी, वायलेंस होने लग गया था, इसलिए इन्होंने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और गांधी जी ने इस मूवमेंट को, एक बहुत ही स्पेशल बात भी बोली गई थी इस इंसिडेंट के लिए, तो इस इंसिडेंट के लिए गांधी जी ने बोला था दोहरी डायरशाही। अब इस इंसिडेंट को दोहरी डायरशाही क्यों बोला गया गांधी जी के द्वारा, क्योंकि स्टूडेंट जब विलेजर्स जो थे गुस्से में आकर उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, तो वहाँ के जो ब्रिटिशर्स के अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, वापस क्या है, लोगों को ओपन फायर की, लोगों पर चोरा चोरी प्लेस में जाकर लोगों पर ओपन फायर की, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए थे। और ऐसा ही हमने कहीं और भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, अगर आप सबको याद है तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट में पढ़ा था कि वहाँ पे भी लोग इकट्ठे हुए थे, गोलियाँ चला दी जिसकी वजह से लोग मर गए। और यहाँ भी यही चीज़ हुआ कि लोग गैदर हुए थे, इकट्ठे हुए थे वन प्लेस पर, वहाँ फायरिंग हुई जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए। इसीलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को क्या बोला है, दोहरी डायरशाही। लर्न कर लेना इस चीज़ को, शायद इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको लर्न करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्वराज वॉज फाउंडेड बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। क्या था, एक स्वराज पार्टी। स्वराज वर्ड बहुत ही फेमस या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, क्योंकि स्वराज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, यानी कि खुद के द्वारा किया गया रूल। ये किस के द्वारा, ये जो पार्टी है किसके द्वारा बनाई गई, CR दास जी के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कि कब बनाई गई, ताकि जो काउंसिल पॉलिटिक्स है उसको वापस लाया जा सके। अब उसके बाद इसमें आया है साइमन कमीशन 1928, और क्या कर दिया गया, बॉयकॉट किया गया उसको। लाहौर कांग्रेस सेशन भी हुआ था और उसे भी क्या किया गया, और वहाँ क्या किया गया, पूर्ण स्वराज की मांग की गई 1929 में। फिर दांडी मार्च हुआ जिसकी वजह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बिगिनिंग हुई। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी स्टूडेंट्स, कि पहले तो स्वराज पार्टी बनी, उसके बाद जो साइमन कमीशन है 1928 में उसे बॉयकॉट किया गया। फिर लाहौर कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, जहाँ पर किस चीज़ की बात की गई, वहाँ की गई पूर्ण स्वराज, यानी कि अब हमें क्या चाहिए, पूर्णतः स्वराज चाहिए, पूर्णतः स्वतंत्रता चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। कब की बात है ये, 1929 की, ठीक है। उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ, दांडी मार्च, ठीक है, और बिगनिंग हुई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट है स्टूडेंट, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका चैप्टर बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आप ध्यान रख लीजिए कि ये चैप्टर ख़त्म होते ही मैं सिर्फ आपको 1 डे का गैप दूंगी, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूँगी, ठीक है। टेस्ट तो बहुत ही आसान होगा, मतलब MCQ टाइप टेस्ट होगा आपका, ठीक है। लगभग काफ़ी क्वेश्चन होंगे, लगभग अराउंड ऐसे मान लो 25 क्वेश्चंस मैं दूंगी, ठीक है। तो टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करते रहिए, साथ साथ में मेरे नोट्स एंड बुक रीड करते रहिए, ताकि टेस्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बी सेफ, बी हेल्दी।